दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन कुरान में कई ऐसे साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट मिलते हैं जिनमें से कुछ बातों को समझने में हम सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती हैं जिन्हें हम आज तक समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कुरान के सबसे चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। नंबर 1, जीवन की उत्पत्ति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करती है। कुरान के अनुसार जिंदगी पानी में पैदा हुई है, क्योंकि पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल्य तत्व माना गया है। इस बात की पुष्टि इसी बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के सेल्स में 80% पानी मौजूद होता है। नंबर 2, स्काई इज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। दोस्तों, पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके यहाँ के जीवन को सूरज की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से रक्षा करता है। कुरान हमसे 21-32 आयत में कहती है, हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजत की छत बनाया है और तुम हमारे इशारे को नजरअंदाज करते हो। आधुनिक विज्ञान द्वारा आकाश के पृथ्वी को प्रोटेक्शन करने की क्षमता 20वीं सदी में की गई रिसर्च में पता चला है। नंबर 3, आयरन यानी लोहा। दोस्तों, लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला है, अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर एक उल्का पिंड से हुई थी और ये उल्का पिंड लोहे से भरे हुए थे, जो पृथ्वी पर टक्कर की वजह से फैल गए थे। कुरान 57-25 आयत में कहती है कि हमने लोहे को धरती पर भेजा है सभी मानव जाति के फायदे के लिए। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 4, ब्रह्मांड का विस्तार। जब खगोलीय विज्ञान अपने शुरुआती दौर में थे, तब कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया था। कुरान 51-47 आयत में कहती है, ब्रह्मांड को हमने श्री जान मातक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ब्रह्मांड बढ़ने का तथ्य हम पिछली सदी में ही जान पाए हैं। नंबर 5, द माउंटेन्स। कुरान कहती है, क्या हमने दुनिया को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को धरती का खूंटा नहीं बनाया। कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जगह धरती पर बहुत गहरी है और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक के आविष्कार के बाद ही संभव हुआ है। नंबर 6, द ओशियंस। कुरान 24-40 आयत में लिखा है, गहरे समुंदर के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे भी और लहरों के ऊपर भी। लहरों के नीचे उसके ऊपर बादल हों और उसके ऊपर भी अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हैं। जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसे कहीं रोशनी नहीं मिलती। दोस्तों, हमें यही पता है कि लहरें समुद्र के ऊपरी सतह पर चलती हैं, लेकिन समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी चलती हैं, जो कुछ खास यंत्रों द्वारा ही पता लगाई जा सकती हैं। कुरान समुद्र के अंदर की लहरों के साथ उसके गहराई के अंधेरों को भी बताती है। नंबर 7, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज। दोस्तों, कभी लंबे समय तक यही समझा जा रहा था कि महसूस करना और दर्द का अंदाजा करने वाले टिश्यू हमारे दिमाग में ही होते हैं, लेकिन दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू दिमाग में नहीं हमारे खाल में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि कुरान में 40-56 आयत में लिखा है, जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठ समझा है हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को हमेशा महसूस करते रहें। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।